पर्याय ज्ञान पर्याय जब आनी होगी तब आएगी। इस विचार में पर्याय की रुचि है, ज्ञाय की रुचि नहीं। स्वामी जी कह रहे थे जनरली अपन निर्णय कर लेते हम तो क्रमबद्ध पर्याय तो जब आनी हुई जब आई। अब से क्या गलत होता? क्रमबद्ध पर्याय तो पर्याय जब आनी हुई जब ही तो आएगी। अब सच में इस प्रश्न का उत्तर स्वामी जी के सिवा कौन देगा? हाँ सही तो कह रहा है, क्रमबद्ध पर्याय जब आनी है जब ही आएगी। तो स्वामी जी कितनी बड़ी बात कही, इसमें पर्याय की रुचि है, माने मिथ्यात्व है। तो ये पर्याय का जोर क्यों है? पर्याय कब आई आई आई, जब आना हो जब आई। मैं तो सदा ध्रुव हूँ, ये इसकी रुचि क्यों नहीं? मैं तो गायक हूँ, इसकी रुचि क्यों नहीं? इसके लिए दृष्टांत देके बताते हैं, सरल हो जाए शाम के समय। माँ ने लड्डू बना रही थी तो सब बच्चे बैठ गए घेर के चारों तरफ से। तो माँ ने कहा जो मांगेगा उसे लड्डू नहीं मिलेगा। तो एक बच्चा मांगने लगा, सवाल ही नहीं, लड्डू नहीं मिलेगा उसे। और एक लड्डू बच्चा नहीं मांग रहा था लेकिन देख रहा था। मांग क्यों नहीं रहा था? हाँ, और नहीं मांगेंगे तो मिलेगा। तो रुचि तो मिलने की हुई ना इसमें भी, नहीं मांगने की रुचि थोड़ी है इसको। समझ गए पॉइंट? नहीं मांगने की रुचि थोड़ी है, मांगने की तो रुचि है। लेकिन माँ ने क्या कहा? मांगोगे तो नहीं। ऐसे ही जब अपन सोचते ना समय दर्शन की रुचि मत करो, समय दर्शन नहीं होगा। नहीं तो समय दर्शन रुचि क्यों नहीं कर रहा? करना तो समय दर्शन ही, तो रुचि कुल मिला के समय दर्शन की है। पर्याय में पर्याय दृष्टि हो गई, मिथ्या दृष्टि हो गई, पर्याय पज्य मूड़ा हो गया जी। कुछ समझ में आया? दो दृष्टांत। यदि हमें भी ये लगता है कि नहीं नहीं अपन तो ज्ञान की दृष्टि करो, तुम कहते रहे ज्ञान की दृष्टि काहे नहीं कर रहे? समय दर्शन के लिए तुम्हारी रुचि समय दर्शन में पड़ी। हम एक बात कहें, यदि ज्ञान की रुचि करने पर समय दर्शन नहीं होता हम नहीं करना। इसका मतलब क्या निकला? तुझे ज्ञान की महिमा ही नहीं, तुझे ज्ञान की रुचि नहीं। तुझे तो ये लग रहा है कि यदि मैं ज्ञान की रुचि नहीं करूंगा तो समय दर्शन नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कुछ घूम फिर करके ये पर्याय दृष्टि वाला है। कुछ बहुत गहरी बात कही, समझ में आए तो। मैं गायक हूँ, एक मैं गायक हूँ, इसकी माला भी इसलिए फेरा कि सम्यक दर्शन। दिन रात गायक का धुन चढ़ाओ का लिए चढ़ाओ। समझ में आ रही? कोई कठिन समस्या है? सब लोग ये बोलेंगे गायक की रुचि करो, नहीं सम्यक दर्शन नहीं हुआ, गायक की धुन चढ़ा दो, दिन रात गायक के विचार करो, दिन रात गायक, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसमें रुचि का की बैठी, इसमें तो पर्याय की रुचि हुई। अब बहुत कठिन चर्चा है, अपन आपस क्यों सिखाती बार बार? तो आज इसका समाधान ले लो। हम भी कहते हैं बार बार सम्यक दर्शन करो, हम इसके लिए चैन नहीं पड़ती। तो हम व्यवहार में इसका कथन करते हैं, व्यवहार में शैली तो ऐसी रही कहने की, लेकिन तुम समझो। हम एक बात कहो, सुनना ध्यान से सभी लोग। शक्कर कैसी होती है? मीठी। सरल उत्तर है। तो इस उत्तर को देने से पहले क्या तुमने ये सोचा कि यदि मैं मीठी नहीं कहूंगा तो मिथ्या दृष्टि कहलाऊं? मीठी बोल दो नहीं तो यार मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। मीठी बोल दो नहीं तो नरक चले जाएंगे। मीठी बोल दो स्वर्ग चले जाएंगे। माने शक्कर के स्वभाव को जानने पर, वस्तु स्वरूप जानने पर न स्वर्ग का लोभ पैदा हुआ, न नरक का भय पैदा हुआ। और हमें सत्यवादी कहेंगे कि असत्यवादी कहेंगे, हमें इसका ख्याति करेंगे, बदनाम करेंगे, कोई मतलब नहीं। शक्कर मीठी। अब हम तुम्हें धमकी दें नरक चले जाओगे, बोलो शक्कर मीठी नहीं होती। अब तो समझ में नहीं आई कहा शक्कर मीठी नहीं होती। मेरी स्वानुभूति ने देख पता है मुझे शक्कर मीठी होती है, नरक कैसे चले जाएंगे? देखो अकड़ गए आप। अकड़ गए मतलब हम कहते हैं समय दर्शन के लिए गायक क्यों मान रहे हो? गायक हो ना इसकी, क्या कह रहे समझा रहे? गायक हो इसलिए गायक मानो ना, नरक जाने की वजह से क्यों मान रहे?
और स्वर्ग जाने के लोभ से क्यों मान रहे? अब हम क्या सम्यक दर्शन के लोभ से भी क्यों मान रहे हो? क्या है नहीं? आप बताओ, यदि हमने आत्मा की स्वीकृति कर ली, आत्मा की अनुभूति कर ली और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हमारा उत्तर सुनो, उजट है थोड़ा उत्तर कि सम्यक दर्शन नहीं होना मत हो जा, लेकिन ज्ञायक तो हूं ना, मत हो। अब तुम कह रहे नहीं होगा, मत होने जा। जैसे कोई अच्छे पढ़ने वाले लड़के हों, उससे कहो तुम ये दीवार पे माथा नहीं टेकोगे नहीं, सिंदूर की यहाँ फेल हो जाओगे। हाँ, हो जाते फेल, कर ले। जो भगवान है तुम्हारे, जो देवता है, फेल करके दिखा दे, जाओ। हम फेल हो जाना मंजूर है, हम इसको माथा नहीं टिकाएंगे। क्यों? से काय का भरोसा है? ऐसे में क्या का भरोसा है? अब समझ में आई पंडित साहब की टोन? नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मत होना जा, मत होना। अरे शक्कर मीठी होती है, समझ में आ रही? मैं बहुत भजन दे रहा हूँ कुछ समझाने के लिए, क्योंकि ये टोन चल रही है बेटे अपने। सम्यक दर्शन करना हो तो ज्ञान देखो, ध्रुव देखो, पर्याय की महिमा मत करो, सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए। अरे सम्यक दर्शन तो एक समय पर्याय है, तो इतने तर्क क्यों लगा रहा है? एक समय पर्याय है, तर्क क्यों लगा? बिना तर्क का में क्या है? एक दृष्टांत दिया ना, लोक में आप निर्भय होते हो। निर्भय माने नरक का भय नहीं, स्वर्ग का लोभ नहीं, मोक्ष का भी लोभ नहीं, यश अपयश का भी लोभ नहीं, यश अपयश का भी लोभ नहीं। तो शक्कर का दृष्टांत दिया तो हमने पूरा पूरा फोकस किया वस्तु स्वरूप। ऐसे तुम ज्ञान को क्यों नहीं देखते? ये तो करणानी की शैली है बताने की। ज्ञान नहीं माना इसलिए 4 गति में रखड़ गया, नरक चला गया, ट्रेन में चला गया, 4 गति। वो करणानी की शैली, उपदेश शैली। और तुम ज्ञायक देखोगे तो तत्काल सम्यक दर्शन होगा। अरे मत हो, नहीं मैं ज्ञायक हूं ना, बहुत पकड़ना है। अभी चले इधर चलो, एक दृष्टांत और दे। जैसे अपन वस्तु स्वरूप विचार करते हैं तो हम कहें भी तुम नरक चले आओगे, बोलो नमक से दूध मीठा होगा, भैया जहाँ जाना जाने, हम हमें समझ में नहीं आ रही, हमने तो चखा है नमक, उससे दूध कैसे मीठा होगा? आगे हम लिखा दिखा रहे हैं, इसमें ग्रंथ में लिखा है, वैज्ञानिकों ने कहा है, फला कई होगी, हमारी स्वानुभूति तो ये बोल रही है कि नमक से दूध मीठा होने की संभावना नहीं है। वस्तु इसका नाम है अनुभूति। अभी तुम बार बार पूछते निर्णय और अनुभूति और प्रतीति, इससे सब सहानुभूति है, यही निर्णय है बस। हमारा चखा हुआ है दो जब की स्वतंत्रता। आज हम खूब देख लिए द्रगुण पर्याय को, कि पर्याय कोई प्रभावित कर ही नहीं सकता, गुणों को कोई प्रभावित कर ही नहीं सकता, द्रव्य को कोई प्रभावित ही नहीं कर सकता। नहीं तुम सिद्ध करो, चलो बता दे। हम जिस पे टिके उस तरफ से कह रहे ये बात। अच्छा ये बता, हम क्यों बार बार साल दर साल द्रगुण पर्याय चर्चा करना चाहते? तुम हम प्रूव करके दिखाओ मिथ्या सम्यक, तो जो तुम कहना चाहते हमें वस्तु में सिद्ध करके तो दिखाओ। हिसाब लिखा है, लिखा रहने, किसी अपेक्षा से लिखा होगा। निर्द्रव्य को स्वीकार करने वाले को अनुभूति होती है और उसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता, कर्मों से राग आदि को उसे प्रभावित नहीं कर सकता। द्रव्य को स्वीकार करने वाले के संभालने के लिए 4 गति अक्षम है, असमर्थ है 4 गति द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करना। ये दृष्टांत, अब एक दृष्टांत दे रहे हैं तो, जैसे शक्कर का दृष्टांत दिया, नमक का दो हो गए। ये कौन है? तुम्हारी माँ। तो ऐसा सोचने से पहले तुम्हें कुछ लगा? अपन माँ बोलेंगे तो खुशी की बात है, सब तारीफ करेंगे, मैं सच बोला सच बोला। क्या तुम्हें सत्य बोलने का आनंद आता? अरे मैं मेरी माँ नहीं बोलूंगा तो वे झूठे मान लेंगे, बदनाम हो जाएगी, ऐसा लगता है। मैंने न भय न लोभ, माँ है माने है, बस है माने है, ऐसे ही आत्मा हूं माने हूं बस। अब चाहे तुम सम्यक दर्शन कहो चाहे मत कहो, पॉइंट पकड़ में है। मैंने कभी नहीं सोचा सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, पर्याय में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, अपनी बात कह रहा हूँ अभी। मैंने कभी नहीं सोचा कि आज सम्यक दर्शन हुआ कि कल हुआ कि कब हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अरे आत्मा हो, इसके निर्णय करके आनंद हो रहा है, अप्रभावी निर्णय करके आनंद हो रहा है। नहीं नहीं, हम आपको सम्यक दृष्टि मान, का को मान लें, आत्मा मानो ना।
मिलते हैं सब तरह के लोग। हमें सम्यक दृष्टि कहलाने में क्या मजा, आत्मा कहलाने में। यहाँ से लगाओ उसको मतलब। अब लोगों को लगता है द्रव्य प्रेम कहाँ की चर्चा है, मुझे इसमें इतनी लगी है, पता नहीं कितने समय में पूरी होगी। हमें तो इसका रस बहुत, इसलिए बार बार कह रहे बेटे इस चर्चा को समझ जाओ। पर्याय की महिमा तुम्हारे दिमाग में चढ़ी है, पर्याय प्रकट करना चाहती हो, पर्याय प्राप्त करना चाहती हो, तो पर्याय का रस है, मैंने पंचय मूढ़ा हो। ये चीज हर समय दृष्टि नहीं होती है, मैंने तेन चौके भी मतलब इतना क्लियर रहता है। हाँ क्लियर रहता है। एक्चुअली शब्द जाल तो अपन ने बांधे ना। हमें ये बताओ, अनपढ़ महिला है भारत की, बिल्कुल अंगूठा छाप, और उसकी शादी हुई, तो वह पत्नी बनी कि नहीं बनी? तो उसकी मान्यता में क्या है, प्रतीति में क्या है? क्या उसे ये लगता है मैं ABCD सीखूंगी तब पति में पत्नी बनूंगी? जैसे शेरो शायरी गाई जाती पति के लिए, वैसे गाऊंगी तब बनूंगी। ये अक्षर नहीं जानती पति के बारे में उस तरह से, नाम तक नहीं लेती अपने पति के, और फिर भी अनुभूति में पूरी है। मैंने अपने अपने दिमाग में क्या आ गई, सम्यक दर्शन बहुत मानसिक व्यायाम का नाम, बहुत तर्क और कुतर्क का नाम। अभी हमने कुछ कहा है, शक्कर से मिठास होती है, इसके पीछे न भय है, न लोभ है, न युक्ति है, न तर्क है, कुछ नहीं है, बस सहानुभूति बोल रही है। नहीं हो मत मानो तो मत मानो, हम तो नहीं मान सकते कि शक्कर से खारा बनाता है, शक्कर मी से मिठास आती है, मोक्ष हो मत होंगे, हमें नहीं देखी शक्कर से मिठास है, बस कन्फर्म। ऐसे ध्रुव की कन्फर्म बैठी मत होंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस का नाम सम्यक दर्शन। कागो हम पर्याय देखने गए, और जो एक बात था, ये भी तो पर्याय बोल रही है, स्वामी जी कहते पर्याय तो बोल रही है, मैं ध्रुव हूँ, ये कौन बोले? ध्रुव तो बोल ही नहीं रहा कि मैं ध्रुव हूँ, गुण तो बोल नहीं रहा कि मैं ध्रुव, पर्याय तो बोल रही है मैं ध्रुव। अब तुम उसे सम्यक दर्शन कहना, कह दो, नहीं कहना मत कहो, मत कहो, तुम कह दो मिथ्या दृष्टि, हमें का प्रभु, हम तो आत्मा है। नहीं तो हम क्या कर रहे, इसीलिए तो हम समझा रहे त्रिगुण पर्याय। आप बताओ ना शक्कर के दृष्टांत नहीं हुआ कैसे होगी? जो पर्याय ध्रुव को स्वीकार करती है वो सम्यक दृष्टि होती है, पर्याय लिखी है वहां। अब तुम ये लोग नहीं मान रहे, मत मानंदे, पूरा जगत एक तरफ खड़ा हो जाए मेरी अनुभूति के सामने, मैं आत्मा, हिसाब सारी दुनिया नहीं मान रही, हमें क्या दिक्कत है? बात समझ आ रही? जैसे माँ है तो है, बस है उसमें। अच्छा बताओ क्यों है तुम्हारी माँ, क्यों है तुम्हारी माँ, क्यों ये भी कोई प्रश्न क्यों है बस ऐसे हूँ बस। ज्ञात ते तो तेज, ज्ञात वो तो वो ही है, हूँ बस। नहीं तुम्हारी अनुभूति झूठी हो जाए, जैसे 3 काल की पर्याय खचे, निश्चिंत है, मतलब मुझे बहुत निश्चिंता है, कब क्या होगा तुम्हारा, जो हो वो भी क्रमबद्ध ही होगा। सब भटक गए तो वो भी क्रमबद्ध है, भटकोगे हम क्या करें? नहीं आप तो गारंटी दी, हमका गारंटी दी तुम्हारे भविष्य, होनी को स्वीकार करो, होनी को स्वीकार करो। आया समय बहुत अच्छा समझ बात। पर्याय की रुचि है, अभी पता नहीं लगता पर्याय की रुचि पड़ी। ठीक है, स्वाभाविक या नैमित्तिक, विरोधी या विरोधी, सभी अवस्थाओं की विकार संज्ञा है तत्वार्थ राजवाट जी सर। पहले ऊपर आया था ना, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। यहाँ से यहाँ पर स्वाभाविक हो या नैमित्तिक हो, विरोधी हो या विरोधी हो, सभी अवस्थाओं की विकार संज्ञा है तत्वार्थ राजवार्तिक। कोई सी पर्याय हो, आत्मा का विरोध करने वाली हो या आत्मा का सम्मान करने वाली हो, सब पर्यायों का नाम विकार है। समझ आ गए? पुष्ट होगी कारण है। प्रत्येक द्रव्य में जो सामान्य विशेष गुण विद्यमान है उनके परिणमन या विकार को ही पर्याय कहते हैं। परिभाषा है ना, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नैचक्र, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पृष्ठ 38।
उनमें ये 2 जगह चर्चा है। नए चक्र का 17वां पेज होगा मेरे ख्याल से, द्रव स्वभाव प्रकाशक समझ आया? नहीं चल रही तो ये लगा लो। अंतिम, जो जो व्यवहार नए, भेद नए या पर्यायर्थिक नए का विषय है वैसा पर्याय। परम भाव प्रकाशक नए चक्र, पृष्ठ 188। जो जो व्यवहार नए हैं, भेद नए हैं या पर्यायर्थिक नए का विषय, वो सब पर्याय कहलाते। ठीक है, परिभाषा ही है। अवगुण विशेषता की चर्चा करते हैं। परसों से चल रही थी, एक समयवर्ती केवल ज्ञान गम में बदलती रहती है, सो अशुभ शुद्ध, 3 भेद हो गए इसके। बदलने वाले का विश्वास नहीं करना, इसकी चर्चा हुई। वरदान हुए, ये दशा सदा नहीं रहेगी, इसकी भी चर्चा हुई। क्षणिक सत्य, इसकी भी चर्चा हुई थी। गुण नहीं द्रव्य परिणमता है तथा उस परिणमनशील द्रव्य की तात्कालिक विशेषताओं को गुण पर्याय कहते हैं। तात्कालिक विशेषताओं को गुण पर्याय कहते हैं। गुण नहीं परिणमता है तथा उस परिणमनशील द्रव्य की तात्कालिक विशेषताओं, मैंने जो गुण की उस समय जो विशेषता है ना, उसका नाम पर्याय। परिभाषा व्यवहार में ऐसी कही जाती है, गुणों का परिणाम। एक्चुअली गुण की जो अवस्था उस समय दिखती है उसी का नाम पर्याय। यहाँ बस जो गुणों की व्यक्तता है उसका नाम पर्याय। समझ आए? गुणों की व्यक्तता का नाम पर्याय। लेकिन ठीक है, बारीकी से बात कही नहीं तो व्यवहार से ऐसे कहते हैं जैसे गुणों का परिणाम। सही है दोनों, है, ध्यान रखें। मैंने आवेद करके बता रहे, द्रव्य ही उत्पाद में ध्रुव से युक्त होकर परिणमता है, अलग अलग नहीं हो जाता, ना कि गुण या पर्याय परिणमता। मैं द्रव्य ही परिणमता है युक्त होकर। द्रव्य ही उत्पाद व ध्रुव से युक्त होकर परिणमता है, ना कि गुण या पर्याय। गुणों की पर्याय को भी पर्याय, विकार को पर्याय कहते हैं। चली चर्चा। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है? बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हैं, बहुत सारी चर्चाएं जिनका समाधान है। द्रव्य ही उत्पाद व्यय रूप होकर के, ध्रुव रूप होकर के परिणमता है ना। मैंने जब तो ऐसी बातें कही जाती है जिनवाणी व्यवहार से, बहुत सारी चर्चा 99% व्यवहार है पर्याय की बात। पर्याय आती है, चली जाती है, कहाँ चली जाती है? यहाँ लगता है द्रव्य स्थिर है, गुण स्थिर है, और पर्याय आदि चली जाती है। तो कोई कहेगा पाताल में से आ जाती है, पाताल में चली जाती है। ऐसा नहीं, द्रव्य की ही अवस्था है, द्रव्य की ही अवस्था है। अच्छी भाषा में बोलो, समझ में आए तो। पर्याय को भी पकड़ने जाओगे तो द्रव्य ही पकड़ना है। समझ आए कुछ क्या कह रहे? क्योंकि द्रव्य ही तो है वो। दृष्टांत दे, दृष्टांत थोड़ा समझाने की खुलासा कर दे। एक काम करो, तुम बिना पर्याय का सोना लाके दे दो, हमें 100 करोड़ रुपए तोला खरीद। रेट क्या बता रहे? 100 करोड़ रुपए तोला, बस पर्याय नहीं चाहिए उसमें, सोना दे दो। सोना दे दो, अनंत गुण दे दो, पर्याय तुम रख लो। बिना मिठास की शक्कर ले आओ, मिठास तुम रख लो। भजन तुम रख लो, चलो शक्कर, मिठास दे दे हमें। अरे अभेद है, इतने प्रश्न हो चुका हूं इनके। नहीं, द्रगुण तो ध्रुव है, कूटस्थ है, पर्याय आती है, पर्याय चली आती है। क्यों? भाषा लिखी ना, ऊपरी तरंता और ध्रुव के गहरे गहरे पाताल। तो भाषा का व्यवहार सुन के ये भूल गए। हम कह रहे पर्याय को देखने जाओगे द्रव्य ही मिलेगा। बस पर्याय को मुख्य नहीं करो, इतना समझाने के लिए पर्याय दृष्टि मत।
पर्याय में द्रव्य को मुख्य करो। क्यों मुख्य करोगे? है ही ना वो। 10 तोले का हार और 10 तोला सोना। हार तुम रख लो, सोना हम जाएगा। क्या कह रहे? क्या बोला? हार तुम रख लो। हमें हार नहीं चाहिए, हमें तो 10 तोला सोना दे रही हो। हार तुम रख लो। बड़ी गलत। हाँ, मैंने देखो सुन रखा है ना, पर्याय ऊपर तैरती है, पर्याय बाहर लौटती है, पर्याय द्रव्य को छूती तक नहीं है। प्रवचन जो बोलते हैं ना, दृष्टि का विषय वगैरह, ये सब तो आचार्य ने भी कथन किए। कहते रहे, उसी में से छल ग्रहण किया उसने, तब ये बात लिखनी पड़ी। हम इसलिए कई बार जब पढ़ाते हैं ना, बापू से प्रश्न पूछते, हमें बहुत पूछे लोग, तो हम कहते पहले ये समझ लो उत्पाद में ध्रुव अभेद एक वस्तु है वो, पर्याय कहीं से आती जाती नहीं है, ध्रुव की अवस्था विशेष है, गुणों की अवस्था विशेष है, उसके नाम पर्याय है। एक काम करो, तुम अपनी जबानी में घर रख गया, अब तुम आ जाओ। कैसे रखे आप? कैसे करो? 3 काल की पर्याय, ऐसे अनादि अनंत बना 3 काल की पर्याय, इसका नाम द्रव्य। तो जहां हाथ रखो वहां पर्याय होगी कि नहीं हो? 3 काल की पर्याय, तो कहीं भी हाथ रखो तो वहां पर्याय होगी कि नहीं? और 3 काल की पर्याय का नाम द्रव्य, तो बिना पर्याय द्रव्य है? यहाँ से एक भ्रम खड़े होते हैं, पर्याय का नाश और पर्याय का उत्पाद। शब्द तो लिखिए उत्पाद में, तो उसके उत्पाद में लो हो रही है ना। बंद कर लो, जैसे कहें तो चालू कर लो, और नहीं तो हमारे लिए खोल ले। समझ में आ रहा है? तो पर्याय का उत्पाद होता है, कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हो रहा हो, कुछ कारखाना खुल गया प्रोडक्शन, और व्यय होने के नाम पर भी वो नाश हो गया। ऐसे प्रश्न होते थे, हम क्या बताएं। तो व्यय होके कहाँ गई, उत्पाद कहाँ से हुआ? हमें तो सही है, हमने नहीं इन प्रश्नों में पढ़े के, हमें तो वस्तु दिख रही सी। मैंने समझाने के लिए फिर बताओ, ये सीधापन कहाँ चला गया, अब टेढ़ कहाँ चली गई, बताओ टेढ़ापन कहाँ चला गया, अब सीधापन कहाँ चला गया, बता। तो मैंने समझाने की कोशिश, मैंने लोग इसे बौद्धिकता समझते। फिर अनादिकाल की पर्याय कहाँ पड़ी है? अब एक प्रश्न, कहाँ स्टोर हो गई, कहाँ इकट्ठी हो गई? अनादिकाल की पर्याय कहाँ इकट्ठी? तो उनमें क्या छांटते हो? अरे यार कहा तो सच कह रहे, बहुत उलझे। मैं चर्चा के नाम पे घंटों इनमें माथा मारते और उसको बढ़िया बहुत, और इनमें से एक आध कभी नई बात निकल आई, ओ आज की बात बहुत सूक्ष्म, गजब पर्याय छूती नहीं। कहाँ नहीं छूती, ये तो बता। माना हम भी बहुत दिनों परेशान रहे सुन के ये बात, ये पर्याय द्रव को नहीं छूती, द्रव पर्याय को नहीं छूता मतलब दोनों अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, इसका नाम नहीं छूते। लाक्षणिक अंतर, अच्छी भाषा में कहो तो अतत भाव। द्रव पर्याय नहीं हो जाती, पर्याय द्रव नहीं हो जाती, इतना बताने के लिए है वो बात। सही है। लेकिन बहुत अब मिलेगी समाज तुम्हें, हमें तो नहीं मिलती। अब हमारे प्रवचन तो सीधे, इसलिए तो हमारे प्रवचन अच्छी लगती, सीधी सरल भाषा में बता दी बस। इतना सरल होता तो फिर काव्य लिखते आचार्य। अरे अनंत अज्ञानी थे, अनंत प्रश्न हुए, अनंत तरह से उत्तर लिख दिए सबने अपने अपने। लेकिन मूल वस्तु तो समझो, मूल वस्तु क्या है। इसलिए हम कहते हैं स्यादवाद से समाधान नहीं मिलेगा, अनेकांतात्मा वस्तु का अनुभव। स्यादवाद कह पाए जरूरी नहीं, अनेकांत के बाद सर्वथा कह पाए जरूरी नहीं, कथन से सत्य है वो, लेकिन अनेकांत पूर्ण सत्य है। क्या कह रहे? अनेकांत पूर्ण सत्य है, और स्यादवाद कथन से सत्य। अनेकांत सर्वथा सत्य है, जिस कथनचित सत्य है, समझिए, कथनचित सत्य। माँ भी कह देती अपने बेटे से, तू मेरा बेटा नहीं,
ये कथनचित सत्य है। किसी अपेक्षा से कह रही तुम अनुकूल नहीं हो, इसलिए कह रही तुम्हारे बेटे नहीं, लेकिन सर्वथा सत्य है कि वो बेटा है। समझिए कुछ बेटे, निर्णय निकालने के लिए द्रगुण पर्याय समझना जरूरी है, इसलिए, और नहीं तो हम सियादवाद की जाल में ऐसे फंसोगे। बहुत लोग हैं इनके अभी प्रश्न में समाधान नहीं मिल पाते। पर्याय पर्याय द्रगुण में तो क्या कोई प्रश्न नहीं, ऐसा कर, पर्याय में बहुत प्रश्न। पर्याय गई तो गई। आया समझ में? तो इसका जवाब हो गया इसमें। द्रव्य ही शब्द क्या है? द्रव्य ही उत्पाद व द्रव से युक्त होकर पर्ण होता है, ना कि गुण या पर्याय पर्ण होता है। वस्तु स्वरूप का अज्ञान नियतिवादी मिथ्यात्व का जनक है, जबकि ज्ञानी सम्यक नियतिवादी है। वस्तु स्वरूप का अज्ञानी अज्ञान नियतिवाद का जनक है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का जनक। समझो इस बात को, है ना, क्या कहना है, क्यों शब्द तो उसके हैं। जो आत्मा को नहीं जानता वो नियतिवाद माने क्रमबद्ध पर्याय को भी मिथ्या ही जानता, जी कहना है। फिर से, जो आत्मा का अनुभव नहीं करता, आत्मा का निर्णय नहीं करता, आत्मा की प्रतीति नहीं करता, वो नियतिवाद कह करके, क्रमबद्ध कह करके भी, नियत समय का कह करके भी वो मिथ्यात्व में चला जाता है। मैंने आत्मा जानना जरूरी है। गुरुदेव ने इसके इतने अच्छे अच्छे समाधान दिए हैं, क्रमबद्ध पर्याय, बहुत बढ़िया, मैंने बेशकीमती उत्तर दिए। लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे, तो केवल ज्ञान में तीन लोग तीन काल झलका है, तो अब हम निश्चिंत रहे। कितना बढ़िया प्रश्न बोला। जब केवली भगवान ने तीन लोग तीन काल देखा, हमारा भी देखा है, तो हमारा सम्यक दर्शन का काल भी देखा है, केवल ज्ञान का काल भी देखा, पुरुषार्थ का भी देखा, सब देखा। तो आज हम निश्चिंत रहे, का प्रवचन सुन, जब खचे देंगे तो हो जाएगा। अब जो मिथ्या नियति बात, भगवान ने ऐसा नहीं देखा कि तू प्रमादी हो जा। भगवान ने देखा है। पंडित साहब इसके लिए ऐसे कहती, जो व्यक्ति ये कह रहा है मैं दूध में शक्कर नहीं डालूंगा, क्योंकि भगवान ने देखा है दूध कब मीठा हो, जब होना जब हो जाएगा, तो हम नहीं डाले शक्कर। तो पंडित साहब ऐसे जवाब देती कि भगवान ने यही क्रमबद्ध देखा है कि शक्कर नहीं डाला है तो दूध मीठा नहीं होता, कभी नहीं, कभी नहीं होता। जो योग्य पुरुषार्थ नहीं करते उन तीन काल में भी मोक्ष नहीं होता। भगवान ने ऐसा देखा है। भगवान ने भी अन्य समवाय को भी देखा। हाँ, अन्य समवाय को भी देखा। अब अच्छी और थोड़ी भाषा में बोलो तो, है ना वो क्या नाम, अनंत पूर्व क्षणवर्ती द्रव, पर्याय विशिष्ट द्रव और पर्याय विशिष्ट उत्तर पूर्व। तो द्रव तो देखा है। पढ़ाई करने वाले को फेल नहीं देखा, फेल होने वाले की पूर्व पर्याय पढ़ाई नहीं करना भी तो देखा है। मन भगवान ये पढ़ेगा वही पास होगा, ये देखा ये तो कौन भाई, तो क्रमबद्ध पर्याय में है, बात तो सही है, लेकिन सम्यक पुरुषार्थ भी है उसमें। सम्यक नियतिवाद है, सम्यक दृष्टि का सम्यक नियतिवाद है। सम्यक मैंने 5 समवाय से, ये तो नियतिवाद का नाम लेके पुरुषार्थ नहीं, निर्णय नहीं, कुछ नहीं करता है, तो सब कुछ सही बात है। अब जैसे तुम निर्णय नहीं कर रहे, लापरवाही कर रहे, प्रमाद कर रहे, भगवान ने जाना है, हमने क्या नियति में जाना तो है ही, क्या जाना है कि तुम्हारा कल्याण नहीं हो, और नहीं तो ये जाना हो तुम्हारा कल्याण का काल अभी नहीं आया, काल अभी नहीं आई, जब आई तब तुम ये पुरुषार्थ भी करो। दूध मीठा होगा तो शक्कर डालने का पुरुषार्थ हुआ नहीं, तो देखा है भगवान। आगे समझना है, आ गया सम्यक नियतिवाद, ये सब पर्याय का नियतिवाद है। एक बहुत अच्छा शब्द है वेद वेदक भाव, ये पर्याय में होता है, इसलिए पर्याय की विशेषताओं में ले लिया। समझे? अब पहली बार सुन रहे हो, वेद वेदक, वेदन योग्य और वेदन करने वाला। वेद वेदक भाव पर्याय में क्या होता है? वेद वेदक भाव। अब भेद करके भी कहेंगे इसको, अभेद करके भी कहते, क्योंकि पर्याय में कह रहे हैं, इसलिए पर्याय में वेद वेदक अभेद होता है। वेदन कौन कर रहा है? कि स्वयं, और किसका? कि स्वयं का। पर्याय पर्याय के वेदन कर रहे,
पर्याय द्रव्य का भेदन नहीं करती। हाँ, लक्ष्य कर, लक्ष्य करती, पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है, भेदन नहीं करती। भेदन तो पर्याय का ही होता है। हाँ, इसलिए भेदन योग्य भी पर्याय है और भेदन करने वाली भी पर्याय। ठीक है, अब इसकी अच्छी चर्चा है, समझ आ थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है। याद है क्या चर्चा है इसके में? जिस समय खाने का विकल्प करता है उस समय खाता नहीं, जिस समय खाता है उस समय खाने का विकल्प नहीं है। मैंने भोग करता है वस्तु, तुमने देखा कभी गौर से भोजन कैसे करती है? कि जैसे अपन चबा रहे हैं लड्डू, अब देख रहे हैं पूरी खाना तो लड्डू चबा रहे हैं, पूरी खाना विचार कर रहे हो। अब पूरी उठाई, उसे खाई, अब सोच रहा है नमकीन खाना है। पूरी का स्वाद नहीं, भेदन नहीं। हाँ, वेद वेद एक समय में एक का ही होता है। मैंने ऐसा बता करके उन्होंने कहा है उस पर का वेदन नहीं करता। वेद वेदक अभेद मतलब तू अपनी पर्याय की आकुलता का ही वेद वेदक हो रहा है बस। तू अपनी पर्याय का ही वेद वेदक। अभी से फैला हुआ तो बहुत बैराग है, बहुत अच्छी चर्चा है। यदि विस्तार में जाओगे तो बहुत आनंद है। जैसे जैसे रहता है, एक रहते ही अब क्या करें, जैसे अभी अब कल क्या बनाना है, कल पूनम है, अष्टमी का आखिरी दिन है, अब कल क्या, अब बनाना भी नहीं, खाना भी नहीं, कुछ मतलब नहीं, अभी सोना है। तो अभी वो चलता रहेगा दिमाग और रात को सपने में आ जाए, तो जिस समय विचार चल रहे हैं उस समय भूख नहीं, और जब बनाने बैठते हैं वो चीज बनती नहीं है, बन भी जाती है तो वैसी नहीं बनती, वैसी बन भी जाती है तो खाता नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो आचार्य कह रहे तो ये व्यर्थ के अध्यवसान के विकल्प का दुख हो रहा है। इसलिए तो निश्चिंत रहो ना, जो हो जाए। अब इसको पंचगुण स्थान में प्रतिज्ञाओं लेते हैं कि रात्रि भोजन त्याग मैंने हम रात्रि भोजन का विचार भी नहीं करते। क्यों, होना तो है नहीं, अब कल जो हुआ हुआ। हिंदुओं की कथाओं में, हिंदुओं ने एक साहित्य की कथा हूं, आपको क्या कहूं, विदेश में कल्चर, उस कल्चर की सुगंध भी नहीं है जो अपने यहाँ है। इतनी बढ़िया कथा साहित्य। मैंने हिंदुओं की कहानी में अपने यहाँ तो नहीं पढ़ी, एक राजकुमारी थी, वो अवधूत से शादी करना चाहती है। अवधूत माने जैसे कल की चिंता, मैंने ऐसे विरक्त व्यक्ति से शादी करना चाहती वो राजकुमारी, तो अवधूत योगी ढूंढा, ढूंढती ढूंढती एक छोटा झोपड़ा था, सिंपल कपड़े पहना था, घर में कुछ नहीं था, तो उस लड़के से शादी कर ली, बिल्कुल कुछ नहीं, शादी कर ली। शादी करके घर आए तो चूल्हे पे एक रोटी रखी थी, मैंने भोजन किया, जितना भोजन था कर लिया, एक रोटी बच गई, तो उसने चूल्हे पे रख दी, लड़के ने, दूल्हे ने, एक रोटी बची चूल्हे पे रख दी। बोले यहाँ क्यों रख दी? बोले कल सुबह नाश्ता कर ली। लड़की से बोला, हाँ, तो लड़की बोली अरे तो हमने तुमसे धोखा खा गए, तुम्हें कल की चिंता, तुम कैसे अब दूध। तो फिर वो लड़का ने उस रोटी उठा के गाय को डाल दी, और कहानी इतनी है, रोटी उठाए गाय को डाल दी। अब मुझे बड़ी अच्छी लगी कहानी, मतलब अब लेखक कौन होगा, कैसे सोचा होगा, क्या करा होगा, लेकिन भारतीय कल्चर की सुगंध है इसमें। मैंने कल की चिंता क्यों करते हो, कल क्या मिलेगा देखा जाए। दूसरी कहानी सुनी होगी तुम लोग, कौन सी? रोटी बनाई, वो भी है एक और का, कि 7 पीढ़ी का पैसा इकट्ठा था, वो 8 पीढ़ी की चिंता थी, याद है? तो सेठानी ने कहा एक काम करो, जो सामने की है ना झोंपड़ी, इसको आटा दे आओ, सीधा कहते थे, सीधा सीधा दे आओ, सीधा मैंने रॉ मटेरियल, आटा दाल चावल ऐसे दिया आओ दे रहे बात। तो देने गया, सो वो कहने लगे लो, बोले नहीं आज का तुम पे है। तो सेठ बोला कल के लिए रख लो, नहीं कल के लिए हम नहीं लेते। मैंने अच्छी कहानी लगी, कल के लिए हम नहीं ले।
क्या गए तो परसों के लिए कर लो, परसों के लिए मर गए तो क्यों लेके रख लें, रख क्यों लें, चूहे क्यों पैदा करेंगे घर में। तो उसने बहुत समझाया इतना काम आएगा उतना काम आएगा, मैंने सब तर्क दिए उसने, लेकिन नहीं आज का भोजन हो गया, कल के लिए कल की कल दीजिए। लेकिन अब देखो अपन जो क्रमबद्ध पढ़े ना तो इतनी ताकत आएगी तब अपने परिणति में चढ़ना नहीं आएगा, इस तरह कल्पनाओं से नहीं आएगा। आप ऐसे सोचो वस्तु स्वरूप से द्रगुण पर ऐसे सोचो तो ये तुम्हारा सम्यक नियतिवाद है। मैंने कहानी पढ़ के उन्हें बहुत अच्छा लगा, कितनी ताकत वाली कहानी। अब इच्छा बताऊं, अब जैसे कोई मेरे पास बैठ जाए ना तो मैं हजारों कहानियां सोच के बताऊंगी, ऐसे और लिखो मैंने भारतीय कहानियों के कोश को समृद्ध कर। लोग भले सिद्धांत नहीं जाने लेकिन वो कहानियों के भाव से पकड़ लेते। लिखो इसको, इन कहानियों खूब बना सकते। मित्रा समझ आ रहे भाई, आ गया वेदी वेदक भाव हो गया, अप्रभावी है, इसकी चर्चा तो अपनी कर ली। तत्समय की योग्यता नियामक है, बहुत बढ़िया सूत्र है। मैंने पर्याय संबंधी सारे सूत्र एक जगह डाले। तत्समय की योग्यता नियामक है अर्थात जनक है, अल्टीमेट चर्चा है। पर्याय का जनक तत्समय की योग्यता है। थोड़ा करते हैं विस्तार। तुम्हें क्या लगता है हमने 5 साल शास्त्री पढ़ लिया इसलिए आज योग्यता है? ये आज की योग्यता आज की ही जनक है। 5 साल पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं इसका। नहीं वो हमने इतने साल तक आपके गुरुजनों की सेवा करी थी इसलिए मुझे ज्ञान मिला, झूठ बात है, तो प्रागभाव है। ये तो तत्समय की योग्यता है, अब उससे तुम्हें हो रहा है। अरे हमने इतने साल पढ़ाई करी बेकार चली, क्या काम आई वो 5 साल की पढ़ाई? सुनो, 5 साल की पढ़ाई की योग्यता उस समय थी, आज तुम्हारी बेकार की योग्यता है, तुम्हारी मिथ्यात की योग्यता है, तुम्हारी कसाई की योग्यता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पिछले 5 साल को गाली मत देगा। अब तत्समय की योग्यता है, नियामक है, वो जनक है। समझ में आ रहा है? हमने अभी नहीं तो कहा, अभी हमारे अन्य विकल्प है, कल एयर ट्रेन पता नहीं कहाँ बोले जाए, तुम्हारी लीड ना रख पाए, अभी ला दो, हमें विकल्प करते हैं। आज योग्यता है, आज रख दें, कल हम सोचते हैं फिर चले जाओगे, हम कहेंगे आज ये रख दे, रह गया। हुआ ना, अभी एक टाइम की दवाई रखी, तो कहा 2 दिन पहुंचेंगे, तो 3 टाइम की दवाई रखी। अब एंड टाइम वाले एक टाइम की रख देते तब एक दिन क्या करते बताओ, रास्ते में क्या खाते क्या पीते, दूसरे दिन अपने 2 दिन की व्यवस्था रख दी। इतनी चीज होना चाहिए अपने हाथ में, कुछ नहीं मिला तो ले, मतलब समझ में तुझे आज की योग्यता थी, करना होती तब। ऐसे सब में लगाना, कुछ कह रहे हैं बहुत सारी बात, अब फैलाने के लिए बहुत सारे दृष्टांत याद आ रहे, फैलाने में एप्लीकेशन। तत्समय की योग्यता में तो खैर बहुत बड़ी पढ़ाई है, मूढ़स्थान में, मारणास्थान, हर चीज में। हम अभी स्थूल करते थोड़ा ताकि तुम घटाओ। एक बार किसी ने गाली दिया, आपने उसे परमानेंट शत्रु मान लिया और आप डर रहे उससे मिलने में, बात करने में, क्योंकि वो हो सकता है कि वो हमारा अपमान करेगा, उनके सामने हम नहीं जाएंगे साथ। 10 साल पहले धमकी दी थी तो मिथ्या दृष्टि हो, वो तस्वीर की योग्यता थी, 10 साल पहले धमकी दी, तुम तो अभी भी निर्भीक होके जाओ। हो सकता है आज की तस्वीर की योग्यता अच्छी हो, उस व्यक्ति की तस्वीर की योग्यता अच्छी हो, ये निर्भीक बनाएगा आप। और नहीं तो मालूम संबंध खराब किसका नाम, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, तुम 30 साल पहले हमारे यहाँ सी
एक बार हमने ऐसी गलती से उनका ऐसा कर दिया था, अब वो नहीं मानेंगे। झूठी बात है। तत्समय की योग्यता बहुत नियामक, कबीर वगैरह का है। बादशाह के सामने गए तो अभी निडर, अब मालूम बादशाह क्रूर है, मरवा सकता है, कुछ भी करा दे। ये देह छूटने की योग्यता तो हो जाएगी। मैंने कहा अपनी भाषा में कह रहे, मैंने वो निर्भीक पहुंच गए। और बादशाह ने कहा क्यों, क्या है? निर्भीक जवाब दिए, बादशाह खुश हो गया। मैंने तीखा जवाब दिया तो ही बादशाह खुश हो। कोई जरूरी थोड़ी है, कुछ कह रहा हूँ समझ में आ रहा है कुछ? इससे बहुत अच्छी बात ये होगी मायाचारी करने की योजना बंद कर दो। मान लो योगेश की जगह तुम फंस जाओ तो योगेश को क्या सलाह दोगे आप? अरे नहीं करना चाहिए, क्षमा मांग लो, कहा बोला दिया। नहीं नहीं, ऐसी योग्यता तुम्हारी आ जाएगी तो तुम क्या करोगे? सिद्धांतों से मुख मोड़ लोगे क्या? मक्खन लाल जी मुकदमा चला, 10 महीने लगे, सोलापुर जाकर मुकदमा लड़ा। उन्होंने कह दी आगम विरोध कर, कोई कोई बात थी आगम विरोध, तो इन्होंने समाचार पत्र में छाप दिया। बहुत बड़ा आदमी होगा कोई, अखबार में छाप दिया आगम विरोध में गलत काम, तो उन्होंने मानहानि ठोक दी। तो अब नाम मैंने अखबार में छापा उसी के लिए, जैसे अभी ये प्रकरण हो ऐसे, तो हमने धमकी दी, मुकदमा चलाए, चले गए। मानहानि के मुकदमे जवाब देने में 10 महीने लगे, तो कोर्ट के जज ने भी केस दिया, किस दम था और सॉरी बोले खत्म कर करा, तुम 10 महीने रहोगे यहाँ? नहीं बोले आगम के सम्मान की बात है, हमारी परेशानी कोई बात, हम 10 महीने यहाँ रखे, जो होगा वो होगा, आगम के सम्मान की बात। 10 महीने बाद जीत के आए, ऐसे योग है सब। अब आगम के सम्मान की बात, जो होगा हो जान दो, कछ अब जो आई गई क्या करो। मैंने उसमें शरीर को बचाने की कोशिश क्यों कर, ये सब ऐसे क्यों देगा? आगम का सम्मान देगा। जो मुद्दा उठाए वो एकदम सही उठाए, नहीं उठाना चाहिए, लोग विरोध नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है, उठ गया तो उठ ही गया, समझ गए? सत्य के लिए अब तो सामना करना चाहिए। बोले अपन आलमात है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कबीर बादशाह के दरबार में सब विरोधियों के बीच में अकेले चला गया। काशी में सब विरोधी थे, हिंदू पंडित लोग, और भिड़ गई। उन्हें पीटा तो पीट दिया, मार दिया तो मार दिया, दे जाएगी चली जाएगी, लेकिन अब सत्य से तो मुंह नहीं हो सकता। समझ गया कुछ क्या गया है? उन्हें ऐसा सिद्धांत में दृढ़ बना, कुछ समझ आ रही? बहुत सारे बात कहना चाह रहा हूँ, समझ में आई। कभी भी इमेजिनेशन मत बनाए रखो ये आदमी खराब, ये अच्छा है, ये फला है ना। तत्समय की योग्यता में अच्छे भी खराब दिखेंगे, खराब भी अच्छे दिखेंगे। समझ गए बहुत बड़ा सिद्धांत क्या कहना। बहुत बड़ी निर्भरता आ गई, पूरे विश्व से निर्भर निसंकित निकांक्षित हो जाओ। इसमें कोई परमानेंट मित्र नहीं है आपका। ऐसा इनसे तो हमें आशा नहीं थी, इन्हें तो हमने पैसे दिए थे, इन्हें तो मदद की थी, इन्हें तो हमें पढ़ाया था। तो पढ़ाया था तो क्या हुआ? 10 समय की तो थोड़ी बंदी किसी। अब राग द्वेष मत करो, कर मैं इतने अच्छे अच्छे कथानक देखने हुए, शत्रु की प्रशंसा कर। नहीं अब जाओ, विश्वास करो, चलिए। और गए तो वाकई सही काम। बोले आपको कैसे भरोसा, आप अपने शत्रु की प्रशंसा कर रहे? नहीं बोले, उसका जो गुण है वो तो गुण। मैंने मुसलमान भी, अकबर वगैरह भी हिंदुओं पर इतना भरोसा करते थे कि यदि अपन पीठ दिखा दी तो ये हाथ बार नहीं करेंगे। हाँ, यदि उन्हें मरने से बचना होता तो पीठ कर देते बस। उन्हें पता है कि ये उठी हुई तलवार रोक लेंगे। यदि हमने गाय सामने रख दी तो इनके हथियार नीचे चले जाएंगे। यदि हमने महिला बीच में कर दी तो अब इनका हथियार नहीं उठेगा। क्या है ये? मैं आज जो प्रशंसा हो रही किसी की, वो इसी बात की हो रही, वो मैंने उसमें दिखाया ना, महाराणा प्रताप समय पे जंगल में ही मर गए, राज्य करते हुए नहीं मरे, जंगल में मरे।
मैंने बहुत सिंपल घर। अकबर उस समय बिरद सुन रहा था, बिरद, और मरने का समाचार आ गया, तो उसने तत्काल बनाई रचना और सुनाई अकबर के सामने कि अकबर जीतता हुआ भी हार गया और आखिरकार वो जीत गया, वो मर करके भी महाराणा प्रताप जीत गया। तो अभी अकबर ने बुरा नहीं माना, कि बिल्कुल सही कहा था। जो आन के लिए जिया, भले वो राज्य नहीं कर पाया, भला ऐसी ऐसी बात है, वो जिया वो ही जिया, वो नहीं झुका तो नहीं झुका। बहुत गजब है, मतलब उसकी आंखों में आंसू भी आए, और मैंने उसने बुराई नहीं करी तो मेरे सामने मेरी बुराई कर। मैं सत्य को सहने की शक्ति रखो, और हम तुम लोगों में भी ये भय निकालना चाह रहे कि तुम्हारी सोच में लग रहा है कि हमारी गलती है तो कहो, मन वचन का है, खान पान रहन सहन कुछ भी, तो कायर मत बनो। सत्य के सामने सब फीके हैं, सब। हाँ, सत्य की रक्षा करो, व्यक्ति की रक्षा मत करो, भौतिक भाव की रक्षा मत करो, सत्य की रक्षा करो, तब आप दृढ़ श्रद्धा नहीं सम्यक दृष्टि हो। नहीं तो बस आप ढील बोल रहे, अरे नहीं नहीं नहीं, उपकार है, उपकार क्या चीज है, तत्समय की युक्त है। जैसे मैंने अपने उसमें लेख में लिखा है ब्रह्मचर्य प्रेरणा, कि गुरु को कब छोड़ देना चाहिए, बड़ा कड़क जवाब। इसे लिखने की क्या जरूरत है, हम अपनी सोच अपने में रख लेते कि हमने लिखा है। नहीं, मैं ऐसे समय अपने गुरु को छोड़ दूंगा, भले कितने उपकार है, उस कंडीशन लिखी, इन कंडीशन में अपने गुरु को छोड़, सत्य के अनुयायी बनो। नहीं नहीं, इन्होंने हमें इतना उपकार किया, वो कोई, तभी आप दृढ़ रहो। समझ आया, तत्समय की योग्यता नियामक। बहुत अच्छा, मैंने एकदम बहुत बहुत ही कमाल है, तो अभी कुछ नहीं कहा जी। तत्समय की योग्यता में बहुत चर्चा है, जब निमित्त उपादान सूत्र पढ़ेंगे वहां पढ़ाएंगे इसको। तत्समय योग्यता के सूत्र हैं बहुत सारे, मैं सिद्धांत पे अड़ेगा। इसमें कोई फिर कह रहे मित्र मित्र नहीं है सदा काल, शत्रु शत्रु नहीं, तत्समय की योग्यता ही मित्र है और तत्समय की योग्यता ही शत्रु है। पुराण पढ़ के देखो, इसमें मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, शत्रु भी। पर्याय में अनियति भाव धर्म है, एक धर्म है, नियत धर्म, अनियत धर्म, अनियति धर्म है, अस्थाई भाव है, स्थाई भाव कोई से नहीं, उसका इतना ही बताना है। अनियत धर्म है लेकिन अक्रमबद्ध नहीं, एक पर्याय हमेशा नहीं रहती, इतना कहने के लिए अनियत है, ठीक है। पर्याय में अनियति धर्म पाया जाता है, बाकी भाव वही का वही सारा। परिवर्तनशीलता भी अपरिवर्तनशील है, ठीक है पॉइंट। पर्याय में परिवर्तन होता है 3 काल का, वो अपरिवर्तनीय है। बहुत गजब पॉइंट है, अपनी तो सरल भाषा में क्रमबद्ध पर्याय। क्या कह रहे, 3 माने क्रमबद्ध पर्याय सरल भाषा, परिवर्तनशील भी अपरिवर्तनीय है। बहुत सुंदर, मैंने कोई क्रम चेंज नहीं कर सकता, 3 लोग मिलकर क्रम चेंज नहीं कर सकते। काल सापेक्ष होने से क्रम बढ़ती है, क्रमबद्ध होती है, पढ़ चुके हैं ना। एक समय में द्रव की सारी पर्याय सहवर्ती होती है। क्या कहा, एक समय में द्रव की सारी पर्याय सहवर्ती, क्या मतलब है? एक समय में अनंत गुण है, अनंत पर्याय होती है, तो एक समय में सारी अनंत पर्याय सहवर्ती है, साथ साथ में। हाँ, एक गुण की पर्याय क्रमवर्ती होती है ना, बढ़िया। पर्याय के षटकारक, अब देखो पर्याय के षटकारक स्वतंत्र होते हैं, जिसकी चर्चा में कल करेंगे। क्यों है स्वतंत्र, बड़ी चर्चा है,